नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद मी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो सीरीज है संस्कृत की नंबर 2 है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा आभ्यंतर प्रयत्न एंड बाह्य प्रयत्न और विवार, श्वास, अघोष, स्वर, नाद और घोष। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्टिंग में प्रयत्न के बारे में हम पढ़ेंगे। 2 प्रयत्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न एंड बाह्य प्रयत्न। ये 2 प्रयत्न हैं। फर्स्ट हमारा आभ्यंतर और सेकंड बाह्य। तो फर्स्ट हमारा जो आभ्यंतर है उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है स्पृष्ट, सेकंड ईषद स्पृष्ट, थर्ड ईषद विवृत, फोर्थ विवृत और फिफ्थ संवृत। तो ये 5 प्रयत्न है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत। अब स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रश्न इसी तरह से बनता है कि स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आएगी? का से माँ तक। का से माँ तक जो वर्ण होंगे, क, ख, ग, घ, घ, ये सारे जो वर्ण है का से लेके माँ तक के किस में आएंगे? स्पृष्ट में आएंगे। ठीक है, तो का से माँ तक के जो वर्ण है उनको क्या कहा जाता है? स्पृष्ट। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट में 4 वर्ण होंगे। कौन कौन से होंगे? या, व, राला। ये 4 वर्ण किस में होंगे? ईषद स्पृष्ट में। इसके बाद आता है ईषद विवृत। ईषद विवृत में भी 4 वर्ण हैं। श, श, स, हा। ये ईषद विवृत में। नेक्स्ट विवृत। विवृत में सारे स्वर आते हैं। 9 स्वर है। ये किस में आएंगे? विवृत में। क्लियर? इसके बाद आएगा संवृत। संवृत में रस आ, जो छोटा आ है रस आ, वो किस में आएगा? संवृत में। तो 5 प्रयत्न जो है हमने जान लिए और इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं इनके बारे में भी हम जान चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पृष्ट में का से माँ तक, ईषद स्पृष्ट में या, वा, राला, ईषद विवृत में शा, सा, सा, हा, विवृत में सारे स्वर और संवृत में आ। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11। प्रश्न सबसे पहले यही बन सकता है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं या बाह्य प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? तो 11 होते हैं और आभ्यंतर के 5। अब ये बाह्य प्रयत्न के 11 कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और संवृत। ये 11 इसके भेद होते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं, ये कौन कौन से होते हैं और इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले जानते हैं विवारा, श्वासा और अघोषा के बारे में। तो इसका एक सूत्र है जो लिखा हुआ है, देखिए, खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च। तो खर जो प्रत्याहार के बारे में हमने कल पढ़ा था, पूरा जान लिया था। तो जो खर प्रत्याहार में उसमें जो वर्ण आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विवारा, श्वासा, अघोषा। तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? पहला वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है इसमें। जो खर प्रत्याहार है अर्थात खप, छठ, थचट, तव, कप, श, स, रा, ये 3 सूत्र है। इनमें जो वर्ण आते हैं खा से लेके रा तक के, तो ये कौन से वर्ण कहलाएंगे? विवारा, श्वासा, अघोषा। ठीक है, अर्थात अगर देखें जो का वर्ग है, जैसे वर्ग 5 वर्ग होते हैं, तो उनका पहला और दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण अघोष होगा, श्वासा होगा, विवारा होगा। विवारा, श्वासा, अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो इस तरह से भी इनको जान सकते हैं। अगर प्रत्याहार याद न हो तो हम जो वर्ग पढ़ते हैं तो पहला उसका जो वर्ण है पहला और दूसरा, पहला दूसरा वर्ण हमेशा क्या होगा? विवारा, श्वासा, अघोषा। इसके बाद नेक्स्ट है हशः, सवारा, नादा, घोषाश्च। अर्थात जो हस प्रत्याहार है उसमें जो वर्ण आते हैं उनको हम बोलते हैं सवारा, नादा, घोषा। तो हस प्रत्याहार कौन सा होता है? हाय वरट से लेके जब गट दस तक, मतलब जो 5वां सूत्र है वहां से लेके और जो 10वां सूत्र है जब गट दस, वहां तक के जो वर्ण है वो किस में आते हैं? सवारा, नादा, घोषा में। हस प्रत्याहार में
जो वर्ण आते हैं उनको हम कहेंगे सवारा नादा घोषा, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किस में आएगा? सवारा नादा घोषा में। अब पूछ लिया जाएगा घोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो तीसरे, चौथे और पांचवा। तीसरा, चौथा जो पांचवा वर्ण है वो किस में आएगा? घोष में, नादा में, सवारा में। पहला, दूसरा अघोषा में। क्लियर। इसके बाद पढ़ेंगे हम अल्प प्राण और महाप्राण। तीसरे में आता है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यावाराला। पहला, तीसरा, पांचवा, यावाराला ये किस में आएंगे? अल्प प्राण में। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सा, 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 हा ये किस में आएंगे? महाप्राण में। क्लियर। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा यावाराला, और महाप्राण में दूसरा, चौथा, सा, 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 हा। क्लियर। तो हमने इसमें पढ़ लिया है विवाह श्वास घोष, सवारा नादा घोषा, अल्प प्राण, महाप्राण। इनके बारे में हम जान चुके हैं। अब देखते हैं इनसे बनने वाले जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आएंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा है आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। तो हमने प्रयत्न के बारे में जाना। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। और बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो जो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ए वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न ईसत स्पृष्ट प्रयत्न। ईसत स्पृष्ट प्रयत्न है कौन सा है? स्पर्श व्यंजनों का है, अंतस्थ व्यंजनों का है, ऊष्म वर्णों का है, स्वरों को है। तो ईसत स्पृष्ट में हमने पढ़ा था कौन कौन से वर्ण आते हैं? या, वा, राला। ठीक है। तो जो अंतस्थ वर्ण है या, वा, राला वो ईसत स्पृष्ट में आता है। इसका जो आंसर है बी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उच्च ही डैश ध्वनि है। उच्चई ध्वनि किसकी होती है? अच्छा, उदात्त और अनुदात्त 2 प्रकार के और है बाह्य प्रयत्न जो हमने पढ़े थे। तो उच्चई ध्वनि उदात्त की होती है और जो नीचई है वो अनुदात्त की होती है। ये याद रखना है। उच्चई ध्वनि हमेशा किसकी होती है? उदात्त की। तो इसका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। उच्चई ध्वनि किसकी? उदात्त की। अगर नीचई के बारे में आ जाए तो वो किसकी होती है? वो अनुदात्त की होती है। नेक्स्ट आचार्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। तो पतंजलि द्वारा जो रचित व्याकरण ग्रंथ है वो कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही सी, महाभाष्य। आचार्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ महाभाष्य है। नेक्स्ट आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें दोनों के बारे में पूछा गया है कि आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट हमें आभ्यंतर के बारे में और सेकंड बाह्य दोनों के बारे में बताना है। तो ऑप्शन में 6, 12, 7, 14, 5, 11, 4, 10। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा है आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं। कौन है? पाणिनि, दंडी, बाणभट्ट या माघ। तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट होगा ए, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कादयोमानः वर्ण कहे जाते हैं। कादयोमाना मतलब का से लेकर मा तक जो वर्ण है उनको हम क्या कहते हैं? वो किस में आते हैं? स्पृष्ट में आते हैं। तो उनको क्या कहेंगे हम? स्पृश वर्ण। ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से एक महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो निम्न में से महाप्राण ध्वनि, इस पर हमें ध्यान देना है कि पूछा क्या गया? नहीं है। नहीं के बारे में हमें ध्यान देना है। निम्न में से एक महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो हमने दोनों के बारे में पढ़ा था, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण थे? पहला, तीसरा और पांचवा यावाराला। और महाप्राण में कौन से थे? दूसरा, चौथा और सासा साहा। तो इसमें क्या पूछा है? महाप्राण ध्वनि नहीं है। मतलब किसके बारे में पूछ रहा है? ये अल्प प्राण के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। तो आंसर जो हमारा है वो डी सही हो जाएगा इसमें, टा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए घोष व्यंजन निम्न में है।
तो हमने घोष के बारे में जाना था, घोष अघोष। इनमें से पूछा जा रहा है घोष व्यंजन कौन सा है, क, ख, च या झ। तो घोष में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? घोष में हमने पढ़ा कौन कौन से व्यंजन आते हैं। जो हस प्रत्याहार के वर्ण हैं वो घोष में आते हैं, मतलब जो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो किस में आता है? घोष में आता है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी, झा। घोष व्यंजन में जो वर्ण आएगा वो है झा। क्लियर? तो इस प्रकार से आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो प्रयत्न के बारे में पढ़ा। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न,